वो बिल्कुल पास में आया, उसने कोई चीज़ निकाली, वेपन निकाला, कोई चीज़ निकाल के उन्होंने, जिसको हम देसी भाषा में शायद क्रिच भी बोलते हैं, वो निकाल के उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। बंदा रुका और वो फिर से पीछे आ रहा था, ये नीचे गिर गया था हमला करने के लिए। हमारे डॉग ने उस पर अटैक कर दिया तो वो बंदा वहाँ से रफू चक्कर हो गया। ये तो पूरी राखी करके और पूरा मतलब फील्डिंग बिछा के इंसान ने जो है कोशिश की है कि अगर ये बिल्कुल पिछली बैक साइड पे होता तो बड़ा मुश्किल था कि बच पाते। कल रात की घटना, यहाँ सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कौर जी पर एक जानलेवा हमला हुआ। अभी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है और डॉक्टर कहते हैं कि आउट ऑफ डेंजर है। पूरा मसला क्या था, ये क्यों ये हमला हुआ, कितना मुश्किल हो गया है अपनी ड्यूटी को अंजाम देना, और जाहिर सी बात है कि परिवार बहुत चिंता में था। उन्हीं की परिवार की एक सदस्य ईशा कौर, सुरेंद्र कौर जी की बेटी मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। ईशा जी, मुझे पता है ये बड़ा दुखद था। एग्जैक्ट हुआ क्या था? माँ से बात हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने? पहले इनिशियली तो मैं तो घर पे थी, तो मैं गई नहीं थी उनके साथ। वो एक्चुअली रोज़ रात को हमारे डॉग को वॉक कराने के लिए जाते हैं, तो वो इस दिन भी ऐसे ही अराउंड 9 o'clock के करीब भी वो जाते हैं। तो 9 o'clock के करीब वो अपने हमारे डॉग को वॉक कराने के लिए जा रहे थे। वैसे ही उसी टाइम सामने से कोई मोटरसाइकिलिस्ट आ गया और बिल्कुल हमारे घर के बाहर खादी भंडार है, जस्ट राइट नेक्स्ट टू तभी बिल्डिंग मटेरियल से थोड़ा सा आगे, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी कुछ, तो ये गाड़ियों के पास से आ रहे थे। तो वो मोटरसाइकिलिस्ट सीधा आया और उसने आके मतलब इस तरीके से कि हिट ही करना, मतलब कुछ करना ही है, इस तरीके से वो आने लगा। तो इनको लगा बिल्कुल पास से, तो ऐसे लगा कि क्या पता हिट ना कर दे। उन्होंने उस टाइम कहा कि ऐसे आवाज़ है कि वो देख के वो बिल्कुल पास में आया, उसने कोई चीज़ निकाली, वेपन निकाला, कोई चीज़ निकाल के उन्होंने, जिसको हम देसी भाषा में शायद क्रिच भी बोलते हैं, वो निकाल के उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। और उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को सेव करते हुए शायद ऐसे टर्न किया होगा या कुछ किया होगा, ये मेरी पर्सनल अजम्पशन है। तो उनकी यहाँ राइट नेक्स्ट टू हर अंडर आर्म उनको एक काफ़ी डीप कट आया है। उसकी पिक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैंने क्लिक की थी फ़ोटो। काफ़ी डीप कट वगैरह आया था और उसके बाद ही जो है वो नीचे गिर गए। और एक ही बार हमला हुआ जब फिर वापस हमारे एक्चुअली बाय गॉड्स ग्रेस हमारे साथ हमारा पीछे एक मुंशी भैया थे हमारे चैम्बर में हमारे साथी होते हैं, उनके पास डॉग था, हमारा वो डॉग पीछे था। तो वो बंदा रुका और वो फिर से पीछे आ रहा था, ये नीचे गिर गया था हमला करने के लिए। हमारे डॉग ने उस पर अटैक कर दिया तो वो बंदा वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मम्मा से बात उन्होंने कहा कि वो दोबारा रिपीट करने वाला था। हाँ, ये एक्चुअली इनिशियली जब वो आए थे अंदर मैडम, तो उस टाइम तो वो अपनी पोजीशन थर्ड ठीक पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि उस टाइम शोर वगैरह मचा था। तो कुछ लोग जो है वो रुक गए थे वहाँ पे। तो जैसे उसने लोगों को, क्योंकि डॉग ने भी इतना शोर कर दिया और जैसे ही लोग रुकने लगे तो एक कपल निकला गाड़ी से, हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने फटाफट इनको गाड़ी में बिठाया और इन्होंने कहा मेरा घर पास है। तो उन्होंने घर के बाहर जो है ड्रॉप कर दिया उनको और फिर अंदर तक मतलब लेके गए, अंदर तक आए वो। और फिर हाँ जी, इस तरह से मुझे पता चला, मैं अंदर ही थी और इस तरह से फिर मुझे पता चला कि आपकी मम्मा आउट ऑफ डेंजर हैं डॉक्टर जी। उनकी सर्जरी हुई है, उनको एटलीस्ट 13 to 15 स्टिचेस आई हैं उस जगह पे जहाँ पे वो है। उनकी एक रिस्ट डिसलोकेट हो गई थी, दोनों डिसलोकेट हो चुकी हैं, एक माइनर डिसलोकेशन है, वो माइनर शोल्डर भी डिसलोकेटेड है और एक दूसरी वाली भी जो है वो डिसलोकेटेड थी। उसकी सर्जरी हुई है आज, उसमें बीच में 2 वायर्स उन्होंने कुछ इंसर्ट करके उसकी सर्जरी की है। कभी पहले भी मम्मा को अच्छे फ़ोन कॉल्स आते थे या कोई थ्रेट आती थी, क्या लगता है आपको ये हमला क्यों हुआ होगा? कोई अपने केस की वजह से, अपने काम की वजह से? सर, हमारा काम ही ऐसा है, अब मैं इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती, इसकी मेरी जानिब में तो ऐसा कुछ है नहीं कि उन्होंने बताया नहीं है अभी तक, इतनी उनसे बात नहीं हो पाई है उसके बाद, क्योंकि सीधा यहाँ हॉस्पिटल और फिर सर्जरीज, तो इतनी बात नहीं हो पाई है उसके बारे में कि कोई थ्रेटन उनको आया हो। पर मेरी जानिब में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं भी उनके साथ ही प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी अपनी प्रैक्टिस है उनके साथ। तो अभी मेरे को कुछ लोगों पे मुझे पर्सनली है थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं उनका नाम अभी मुझे नहीं लगता कि अभी लेना चाहिए। ये सही टाइम है लेने का। ये सही टाइम है लेने का। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, सिट का गठन किया है जो इन्वेस्टिगेट करेगा। आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन हो? सर, अभी तो पुलिस अपना
मैं तो चाहती हूँ कि फास्ट ट्रैक करके अरेस्ट करे और अरेस्ट मेक करे, सब कुछ करे, क्योंकि अगर लॉयर्स का ये हाल है तो मैं नहीं जानती कि जो आम जनता बेचारी उसका क्या हाल होता होगा। क्योंकि अगर हम लोग जो मतलब लॉ ऑफिसर्स हैं, जो जिनका लॉ एंड ऑर्डर के साथ डायरेक्ट संबंध है, हमारा काम है इस चीज़ का, अगर उन लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, फिर तो जो नॉर्मल पब्लिक है बेचारी वो तो कहाँ जाती होगी, मैं कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। बाकी पुलिस का अभी हमारे साथ उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ऐसा सच हुआ नहीं है, पर ऐसा मुझे भी हॉस्पिटल में ही सुनने में आया है कि एक सिट बनाई गई है और अपेरेंटली वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ है नहीं है। वो शायद अभी आई थिंक मौके पे ही कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, तो सीसीटीवी फुटेजेस या कुछ निकाल रहे होंगे। वो मुझे अभी उन्होंने मेरे साथ अभी डायरेक्ट पहले कभी ऐसा हुआ, कभी मम्मा के साथ इस तरह का कोई हादसा जब कोशिश की गई हो? रिसेंट ईयर्स में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले वो हार्डकोर क्रिमिनल लॉयर ही रह चुकी हैं, तो काफ़ी टाइम ऐसी थ्रेट्स आती भी थी और एक बारी हो भी चुका है। उस टाइम तो मैं काफ़ी यंग थी, पर इस टाइम रिसेंट ईयर्स में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ऐसा कोई ट्राई कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। पर ये जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, ये तो पूरी राखी करके और पूरा मतलब फील्डिंग बिछा के इंसान ने जो है कोशिश की है। प्लान था पूरा, क्योंकि इनिशियली वो शायद बैक साइड से होते हुए जा रहे थे और शायद वहाँ पे वो इंसान होगा, क्योंकि अगर ये बिल्कुल पिछली बैक साइड पे होता तो बड़ा मुश्किल था कि बच पाते। एब्सोल्युटली। शुरुआती दौर में आपने तस्वीरों में देखा, वो जो पिक्चर्स आपने देखी वो बिल्कुल उस वक्त स्पॉट की थी, जो परिवार ने क्लिक की होंगी। वो जो अभी जो उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो जीएमसी में वो उपचाराधीन हैं। अब बताया जा रहा है कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन इस तरह के जो मैटर सामने आते हैं, जाहिर सी बात है ये बड़ा एक सवालिया निशान भी है और परेशानी की बात भी है। अगर इस तरह के हादसे होंगे तो एक आदमी अपने काम को किस तरह से अंजाम दे पाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।